subscribe to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट स्टार्ट करें। इसको मैंने कुछ आधा सॉल्व करके पहले ही रखा हुआ है, तो इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ। ये है 4/x-5 -5 ओवर x+2 इक्वल टू 3/6। ठीक है, इसका आपने सोल्यूशन करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहिए। वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म बनाने के लिए ये जो डिवाइडेड जो बटे हैं ये ख़त्म करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे सॉल्यूशन। स्टार्ट किया हमने, इसको वैसे ही लिखा। फिर इसका क्योंकि ये बटे में थी रकमें, तो इसको हमने एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसके फैक्टर हैं वो निकालें। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इसको। एलसीएम लिया तो वो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x-1 और x+2 है। दोनों ही जो एक्सप्रेशन है वो एक जैसी नहीं है, तो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी कुछ इस तरह x-1 इंटू x+2। ठीक है, और ये जो एलसीएम है ये वाला x-1 इंटू x+2 ये एक बार इस फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखें, x-1 इंटू x+2 मल्टीप्लाई 4/x-1। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x-1 से कट जाता है और बचता क्या है, x+2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये वाली टर्म -5/x+2, ये देखिए -5/x+2, उसके साथ जो एलसीएम लिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए x-1 इंटू x+2, जब मल्टीप्लाई करा x+2 कट गया तो बचा क्या, x-1 इंटू -5। ठीक है, तो वो ये फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हुआ, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 को x के साथ, 4 को 2 के साथ 8 आ गया। -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -5x, -5 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 5 1 ज़ा 5 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और नीचे में देखें, x को x के साथ किया तो x² आ गया, फिर इसके साथ किया 2x बन गया, फिर इसके साथ किया तो -x आ गया, 2x -1, तो वो हमारे पास x बनते हैं। ठीक है, तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस के 2 के साथ, तो क्या बनता है, -2। ठीक है, तो फिर इस सिचुएशन में हमने क्या किया आगे, क्योंकि ये दोनों बटे खत्म हो चुके थे, अब एक बटा इधर है, एक बटा राइट हैंड साइड पे है। अब ऐसी फॉर्म सिचुएशन जब हमारे पास आ जाती है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे ज़रबे चिल्ले पाई भी कहते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये नीचे वाली रकम को अगली साइड पे अगली रकम के साथ, ये इसको इसके साथ। ठीक है, या 3 को इनके साथ, x को इसके साथ, या इसको इसके साथ, जैसे भी आप याद करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मुझे इस सारी जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको सॉल्व कर लेना चाहिए था। बहरहाल मैंने नहीं किया, तो आगे अगले स्टेप में मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। देखिए आप, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इस फॉर्म में आ गया। x क्या होगा, इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 5x प्लस 8 प्लस 5। मैंने इसको तरतीब लगाकर लिख लिया, 4x - 5x 8 प्लस 5। ठीक है, फिर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू x² प्लस x -2, इस तरह आ गया। अब मैंने इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² बन गया, फिर इस 3 को इसके साथ किया, ये बन गया, ये आ गया -6। फिर मैंने क्या किया, इसको तरतीब लगाकर, ये 4x था, -5x -x हो गया, 8 प्लस 5 13 आ गया। तो फिर ये अगले स्टेप में क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर इसके साथ, ये देखें -x² प्लस 3x आ गया, 13x आ गया, इक्वल टू 3x² प्लस 3x -6 आ गया। फिर क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो रकम है, पावर है, वो है x² है मेरे पास इस साइड पर, वो है 3x², और यहाँ पर -x², 3x² -x² से बड़ा है। तो मैंने इस फॉर्म को जिस तरह यहाँ पर ये देखिए तरतीब लगाकर लिखा है, ये देखें 4x था, -5x कुछ
एक टर्म बाद में था। फिर मैंने इसको तरतीब लगाकर लिखा 4x माइनस 5x प्लस 8 प्लस 5, यानी कांस्टेंट टर्म को अलग कर लिया और जिसके साथ वेरिएबल अननोन वेरिएबल आ रहा था उनको अलग कर लिया x वाली फॉर्म को, तो तरतीब लगाई। इस तरह देखिए सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल की है एक्स स्केयर है, तो इसको तरतीब लगाकर लिखा मैंने। इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे देखा कि इधर भी एक्स स्केयर पड़ा हुआ है, वो मैं उठा के इधर ले गया, प्लस कर लिया। फिर ये एक वेरिएबल है सर, उसके कोफिशिएंट है, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है। इससे कम वाली को फिर देखा मैंने 3x के 3x था, तो ये प्लस 13x इधर आके माइनस 13x हो गया, और ये माइनस 6x, क्योंकि और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं मेरे पास, तो -6 अकेला मैं लिख दूंगा ऐसे ही, ठीक है। तो आगे देखें फिर इसको, ये 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएंगे मेरे पास 4x स्क्वायर, ठीक है। इधर 0 ही है क्योंकि इधर सारी रकमें उठाकर ले गया, तो बाकी की जो रकमें हैं इधर 0 ही बचेंगी। तो 3x माइनस 13x क्या होगा, 3 में से 13 गए या 13 में से 3 गए, माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है, माइनस की। जमा माइनस माइनस, काम किसका, माइनस का, और अलामत बड़ी रकम की, ठीक है। माइनस 10x आ गया, ठीक है। तो फिर साथ में ये क्या है, माइनस का 6 है। आगे देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखें इसमें 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, 2 3 बार 6, यानी 2 के भाड़े पे ये तीनों टर्म्स जा रही हैं। तो मैं इसको छोटा करने के लिए इस इक्वेशन को अगर 2 पर तकसीम कर दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है वैसे, ये ले कट गया, 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 5x आ गया, फिर माइनस का 3 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये इसके x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, वैसे ये देखें 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x इक्वल टू 0, ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन को अब फैक्टराइजेशन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा तो मकसद यही था ना, इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो ये देखें ax स्क्वायर bx c कांस्टेंट टर्म्स हैं जो, और ये इसका ये एक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट है। तो यही तो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास आ गए। अब हम इसके ऊपर वो फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। तो उसका मेथड का रूल क्या है, ये जो c टर्म उसकी अलामत समेत जो होती है कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो -6 आ गया मल्टीप्लाई करने से। और साथ में देखते हैं जो वेरिएबल होता है जिसकी पावर 1 होती है, उसके साथ कोफिशिएंट कौन सा होता है, -5 है अभी तो कोई भी कोफिशिएंट उसको देखना होता है, यानी मल्टीप्लाई करें -6 आए ये वाला कोफिशिएंट, यानी जो जिनको मल्टीप्लाई किया है वो उनको ऐड करने से भी ये -5 वाला कोफिशिएंट हमें बनता हो, तो वो देखना होता है हमने। ये देखिए मैंने -3 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस का बनता था, ये वाली फॉर्म तो पूरी हो रही है। फिर इसी को मैंने ऐड किया -3 और +2 को, माइनस माइनस प्लस, तो अलामत बड़ी रकम की, माइनस प्लस माइनस होता है तो अलामत बड़ी रकम की आती है, और -1 हमारे पास आ गया। ये तो इस सूरत हाल में ये रॉन्ग हो गया क्योंकि -5 आना चाहिए था ऐड करने से। तो मैंने क्या करा, -6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। वैसे ये मेथड आपको बताया हुआ है कि ये किस तरह पेयर्स ढूंढते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बड़ा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो -6 मल्टीप्लाई 1 किया तो ये 6 आता है माइनस का, और इन्हीं को जब लेता हूं, इसका साइन क्या है माइनस का, इसका साइन क्या था प्लस का, और इसको मैं ऐड करता हूं इन्हीं टर्म्स को लेकर इनके साइन के साथ, तो मेरे पास -5 आ जाता है। इसका मतलब ये वाले दो जो है मेरे पास जो टर्म्स हैं -6 और +1, इसको मैं लेकर इसकी जगह पर लिख सकता हूँ, यानी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा
2x स्क्वायर, ऐसे इसकी जगह पे यहाँ पे x को ऐड करूंगा इन दोनों के साथ में, -6x, फिर कौन सा है मेरे पास, प्लस का 1 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी +1 ही आएगा। 1 तो 1 को 1 के साथ जब x ऐड करेंगे, लगाएंगे इसके साथ, तो वो x ही बन जाएगा, 1x x ही होता है। तो ये -3 = 0। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x यहाँ पर 2 एकम 2 2 3 बार 6, यानी 2 बाहर निकल रहा है इधर से, और ये x एक बार x एक बार x, इसमें से भी x बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 2x बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, 2x कटा इसके ऊपर तो क्या बचा x, जब 2x इसके ऊपर कटा x से कट गया, और 2x से 6 से कटा तो -3 बचा। ठीक है, यहाँ पर अलामत पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉमन बाहर, और क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा यहाँ से, तो वहां पर क्या निकालना है, जहां पर कुछ नहीं निकल रहा वहां पे 1 निकाल, तो x -3 एज इट इज आ गया = 0। ठीक है, अब आप देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें से क्या है जी, उसी तरह x -3 कॉमन आ रहा है, x -3 = 0। नो, 0 वाली फॉर्म में अभी कॉमन निकालो तो पीछे का बचा 2x + 1 = 0, या ये ब्रैकेट है। ठीक है, अब आप एक बार एक फैक्टर को = 0 रखेंगे, एक बार एक फैक्टर को = 0 रखेंगे। ठीक है, ये देखें ये क्या हो गया, -1, 2x = -1, ये क्या हो गया 3। ठीक है, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड -1/2। लो जी, x का आंसर आ गया इधर भी और इधर भी। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, 3 -1/2। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। ठीक है, और अगला पार्ट हम सोल्व करते हैं, और ये दोनों पार्ट 5 और 6 नहायत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये लॉन्ग के अंदर लाजमी रिपीट हो जाते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपने इसको हल करते हुए देखना ही है। सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही, अगर a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x हो तो हम क्या करेंगे, देन ये x को उठाना है, इस साइड पे लेके आना है आपने। ये देखें a + b + x - 1/x 1/a = +1/b। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम इधर भी लेना है और इधर भी। ठीक है, उम्मीद है कि 10th क्लास में बड़े अच्छे से आपने एलसीएम को सीखा होगा, तो मैं उसके ऊपर वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा, तो ये एलसीएम डायरेक्ट लूँगा। a + b + x × x, ये एलसीएम आ जाएगा इसका, x a + b + x। ठीक है, जिस तरह 5 पार्ट किया था, हमने क्या करा था, जब एलसीएम लेते थे तो एलसीएम ने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले टर्म कौन सी बनती है, ये वाली। ठीक है, तो इस टर्म के साथ ये वाली सारी टर्म ने जब ये जो x × a + b + x की फॉर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये वाली फॉर्म इस फॉर्म के साथ कट जाएगी, तो ऊपर रह क्या जाएगा हमारे पास, x × 1। ठीक है, तो वो ये फॉर्म आ जाएगी। जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी -1/x के साथ, ये एलसीएम
तो एक्स एक्स से कट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस एक्स रह जाएगा, तो वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं ऐसे लिख देता हूं -1। वैसे 1 का लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहां पर राइट हैंड साइड पर भी हमने एलसीएम लिया, तो वो क्या आएगा, ए बी। अब ए बी जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा। जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए के साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी, ठीक है। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस का ए आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब -1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर ही देते, ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसको हम ए प्लस बी लिख लेते हैं तरतीब लगा के, कुछ इस तरह, ए बी आ गया, ठीक है। अब आप देखें, ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स आपस में कट गए, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गए, पीछे का बचा माइनस ए माइनस बी बचा, माइनस ए माइनस बी, ठीक है। हम इसको तरतीब लगा के लिख लें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लें, फिर वेरिएबल वाले लिख लें जिसके साथ कोएफिशिएंट मौजूद है, यानी फर्स्ट डिग्री वाली ये, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, पावर यानी 1 है, तो वो लिख लेते हैं, ये ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने अब इसको भी उठाकर इस साइड पे लेके आना है। ये एक शॉर्टकट सा मेथड बता रहा हूँ कि जो मुझे आसान लगता है। और इसमें से देखिए, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, अगर कॉमन लें माइनस को, माइनस जब इसके नीचे डिवाइड होगा तो ये प्लस से ही हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड भी तो करते हैं, हर टर्म के साथ उसको डिवाइड करना पड़ता है जिसमें से निकालते हैं। तो जब इधर से निकाला तो प्लस ए हो गया, इधर से निकाला माइनस को तो प्लस बी हो गया, अलामतें चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ वैसे भी आप माइनस को बाहर निकाले तो अलामत चेंज कर देता है वो अंदर, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये उठा के इधर लेके आए, माइनस का ए प्लस बी ओवर ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखें, यहां पर ए प्लस बी है, यहां पर भी ए प्लस बी है, तो दोनों साइडों से क्या ए प्लस बी को बाहर निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हैं। ए प्लस बी कॉमन करा, इधर जब ए प्लस बी कॉमन करा, पीछे क्या रह गया, -1 ही रह गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। इधर क्या रह गया, माइनस ये वाला वैसे ही, और ये जब इसको बाहर निकाला, इधर से जब कॉमन निकाल रहे हैं तो यहां पर 1 रह जाएगा, ए बी, ठीक है जी। तो आप देखें, ये जो फैक्टर है ए प्लस बी इंटू -1 बटा ये -1 बटा ये आपस में फैक्टर है। तो जिस तरह हम पहले फैक्टराइजेशन करते रहे हैं, फैक्टर्स को जो फैक्टर आ जाते थे उनको इक्वल टू 0 रखते थे, तो ये हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं इसको, और इसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो हमने रखा इक्वल टू ए इक्वल टू -b आ गया, इसको आप बोल दें, हमें x की रकम चाहिए, हमें रूट चाहिए x की, ठीक है। जिसको वैल्यूज़ को x की वैल्यूज़ को पुट करना है जिनको हमें आंसर मिले, ठीक है। तो हम इसको ही डिस्कस करेंगे। आप देखें, यहाँ पर एलसीएम लिया, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू, यानी इंटू फॉर्म में आ गया। तो अब इसको सारी फॉर्म को इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली फॉर्म इसके साथ कट जाएगी, तो बचेगा क्या ऊपर मल्टीप्लाई में, ए बी इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी बच गया। तो यहाँ पर ए बी जब कटेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब मैं इसको लिखता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ। अब देखें इसको, माइनस ए बी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस
बी एक्स, ठीक है। और ये जो फॉर्म है इस साइड पे जाके, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके जब जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो इक्वल टू जीरो ही रह जाएगी। जब जीरो से कोई फॉर्म मल्टीप्लाई होती है वो जीरो ही रह जाती हो जाती। तो अब आप देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको तरतीब लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा करें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इस तरह लिख रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स साइड पर, ये वाली टर्म और बचती कौन सी है, ये वाली, ठीक है। हाँ एक मिनट, इस वाली टर्म को माइनस ए एक्स और इस वाली टर्म को माइनस ए बी, ठीक है, हमने लिख लिया। अब आप देखें कि ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स में कॉमन क्या है, मुश्तरका माइनस 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 माइनस, और एक्स इधर है इधर ए है, तो मैं यहां से माइनस एक्स कॉमन निकालता हूं, ठीक है। तो बचा क्या है, एक्स प्लस बी, ठीक है। यहां से माइनस ये और उसके बाद ए कॉमन निकालता हूं, एक्स अलामतें अंदर चेंज हो जाएंगी, प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप देखें यहां पर और यहां पर एक्स प्लस बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचता क्या है, माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैं अगले पेज पर नहीं जाऊंगा, यहीं पर इसको सॉल्व कर दूंगा। एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोबारा से माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये एक्स उस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए, ये उस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस ए। ये लो जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको करने का ये मेरे पास शॉर्टकट सा ट्रिक यही था, बाकी तो कोई लंबा स्टेप लग रहा था मुझे। बहरहाल आप देखें, इसको बड़े अच्छे से करें और बार बार करें और समझ के करें, तो आपको ये समझ आएगा इंशाल्लाह। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कुछ इस तरह से, या इसको नोट कर लें। चले जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम करेंगे। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसको हल करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।